भोपाल से खबर है, जहां परिसीमन की पुरानी स्थिति के हिसाब से ही पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टर से 3 साल की रिपोर्ट मंगाई है। परिसीमन की पुरानी स्थिति की रिपोर्ट भेजने के निर्देश हुए हैं और दिसंबर में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। बता दें, 2014 की स्थिति में अब पंचायत चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिसके चलते कलेक्टर से 3 साल की रिपोर्ट भी मांगी गई है। परिसीमन की पुरानी स्थिति की रिपोर्ट भेजने के निर्देश कलेक्टर्स को दिए गए हैं और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टर से ये रिपोर्ट मांगी है। बता दें, परिसीमन की पुरानी स्थिति के हिसाब से ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। दिसंबर में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव परिसीमन की पुरानी स्थिति के हिसाब से ही कराए जाएंगे। इससे किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, ये भी देखना होगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता आकर्ष लाइव जुड़ गए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। आकर्ष, परिसीमन की पुरानी स्थिति की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होना था। कहीं ना कहीं ये भी स्थिति देखने को मिल रही है कि परिसीमन एक बार फिर बीच में फंसता नजर आ रहा है, जिसके चलते पंचायत चुनाव टल सकते हैं। क्या कहेंगे? जिस तरीके से शुभांगी आपने बताया कि जिस तरीके से कल जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जब जिला कलेक्टर्स की मीटिंग ली और उसके बाद जिस तरीके से आदेश दिए गए कि परिसीमन की पुरानी स्थिति की रिपोर्ट 3 दिन में उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, मतलब कि चुनाव आयोग एक्शन बोर्ड में नजर आ रहा है। क्योंकि पुरानी परिसीमन की रिपोर्ट इसलिए मांगी गई है कि जो परिसीमन किया गया था वो मध्य प्रदेश सरकार ने उसे निरस्त कर दिया है। क्योंकि परिसीमन होने के बाद 1 साल के अंदर चुनाव होना जरूरी होता है और चुनाव नहीं हुए हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो परिसीमन हुआ था उसको निरस्त कर दिया गया है। अब यह 2019 का जो परिसीमन नहीं होगा, तो इससे पहले 2014 और 15 में परिसीमन किया गया था। उसी परिसीमन के आधार पर ही अब मध्य प्रदेश में जो है हम कह सकते हैं पंचायत चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इसमें यदि हम बात करें, करीब 23,000 पंचायतें हैं और 907 करीब जिला पंचायतें हैं। तो इन्हीं जो पुरानी 2014 और 15 के हिसाब से परिसीमन के आधार से मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने जो रिपोर्ट मांगी है तमाम कलेक्टर से, वो ये दिखाती है कि पुरानी परिसीमन इसलिए मांगी गई है कि जल्द मध्य प्रदेश जो चुनाव हैं, पंचायत चुनाव, वो आयोजित हो सकते हैं। यही कारण है कि इस तरीके की रिपोर्ट मांगी गई है। शुभांगी, बिल्कुल आकर्ष, और पंचायत चुनाव से पहले जिस तरह से परिसीमन निरस्त हुआ है, कहीं ना कहीं इसका असर दोनों पार्टियों पर होगा। और जिस तरह से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अब कोर्ट का रुख करेगी। देखना होगा कि परिसीमन के चलते क्या कुछ स्थितियां बनती हैं, लेकिन निर्देश जारी हुए हैं, कलेक्टर्स को रिपोर्ट देनी होगी। बता दें कि परिसीमन की पुरानी स्थिति के हिसाब से अब पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, जिसके चलते आदेश भी हो गए हैं। और आकर्ष, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। दिसंबर में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। परिसीमन की पुरानी स्थिति के हिसाब से पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।